अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और इम्पॉर्टेंट और अच्छी सी क्लास लेकर आ गए हैं आपके लिए। और इस क्लास के अंदर हम छोटे छोटे से टूल्स पढ़ेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे से टूल्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन आपको पता होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्लास के अंदर रोटेट टूल तक मैं पढ़ा चुका हूँ और उससे मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से रोटेट टूल इस्तेमाल हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज द रिफ्लेक्ट टूल। एक्चुअली रिफ्लेक्ट टूल वही काम करता है जो राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट टूल में आपको वैसे पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर टूल देने का क्या फायदा है, इसका क्या मकसद हो सकता है। तो जैसे ही हम रोटेट टूल लेते थे ना, सेंटर पॉइंट आता था, तो इसी तरीके रिफ्लेक्ट टूल लेंगे तब भी वो सेंटर पॉइंट आता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करना है वो किस सेंटर पॉइंट के तहत करना है। तो अगर मैंने रोटेट अभी सेंटर पॉइंट में लगा हुआ है और मैं पकड़ के शिफ्ट दबा के मैं क्लिक करके ऐसे खींचता हूँ ऊपर से नीचे, तो मेरे पास सेंटर से ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ है, मतलब रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन अगर मैं यही सेंटर पॉइंट क्लिक करके खींच कर इस जगह पे आके रख दूं और अब मैं शिफ्ट दबा के रिफ्लेक्ट करूं, तो क्या हो रहा है, वो इस सेंटर पॉइंट के तहत रिफ्लेक्ट हो रहा है। जबकि राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करने पर आपके पास जो होता था रिफ्लेक्ट, वो सेंटर पॉइंट के तहत होता था, क्योंकि आप इसका सेंटर पॉइंट चेंज ही नहीं कर सकते थे। तो अब आपको सेंटर पॉइंट भी चेंज करना आ गया। आप क्लिक करके आपने कहा कि मुझे ना यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है, ऐसे पलटना है। तो मैंने क्लिक करके नहीं खींच रहा, मैं आल्टर भी दबा रहा हूँ, साथ के साथ आल्टर भी दबाया और शिफ्ट भी दबाया। शिफ्ट इसलिए कि इक्वल हो, आल्टर इसलिए कॉपी हो। अपने पकड़ के ऐसे इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से रिफ्लेक्ट टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, छोटा सा टूल है, कोई इतनी बात नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट कोई इतनी खास चीज़ नहीं है कि आपको बताई जाए या आपको समझ में ना आ रही हो। मैंने बहुत आसान तरीके से पढ़ा दिया आपको। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और हिट द कलर वॉट एवर यू वॉन्ट, क्लिक कर लें। और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, दूसरा आ रहा है स्केल। स्केल टूल में को पढ़ा चुका हूँ। इसमें क्या है, इसमें भी सेंटर पॉइंट है, बाय डिफॉल्ट सेंटर पॉइंट सेंटर में होता है। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे क्लिक करके खींचे ऊपर से नीचे लाएं, तो देखें ऊपर से नीचे लाएं। अगर ये ऐसे करेंगे माउस को तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसके स्केलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने शिफ्ट दबा दिया तो आप बस इक्वल काम होगा, देखें इक्वल काम हो रहा है। शिफ्ट छोड़ देंगे तो विड्थ इसकी अलग हिलेगी और इसकी हाइट अलग मूव होगी। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएं, स्केल ले लें, यहाँ से भी कर सकते हैं। वरना आप नॉर्मली बाउंड्री बॉक्स से जो अल्टर दबा के और शिफ्ट अल्टर दबा के काम करते हैं या तो वो वहाँ से भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे है दूसरा है शेयर टूल। तो राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहाँ पर आपने पढ़ा है शेयर टूल, ये भी वही काम करता है। सेंटर पॉइंट आप क्लिक है, आप ऐसे क्लिक करके इसको खींचें तो ये हमारे पास वर्ड हॉरिजॉन्टली शेयर कर रहा है। अगर आप ऐसे ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टली शेयर करेगा। मैंने शिफ्ट दबाया तो इक्वल काम कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। नॉर्मली आप राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके भी शेयर कर सकते हैं, पढ़ा चुका हूँ, बहुत आसान सा टूल है। दूसरा रीशेप टूल। रीशेप टूल लाइक का डायरेक्ट सेशन टूल काम करता है और मैं इससे कोई इतना ख़ास काम नहीं कर पाया, तो लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे कोई इतना ख़ास टूल नहीं लगता ये वाला टूल, लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए। तो अब जैसे डायरेक्शन टूल से हम कोई काम करने, तो जैसे जब मैं इस एंकर पॉइंट को हिला रहा हूँ तो इस एंकर पॉइंट से रिलेटेड ये वाला पाथ है और ये वाला पाथ है, तो ये दोनों हिल रहे हैं। लेकिन इस वाले एंकर पॉइंट पर और इस वाले एंकर पॉइंट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन टूल काम करता है। इसी तरीके से यहाँ पर आए, रीशेप टूल लें आप क्लिक करके और इसको, अभी ये क्लिक अक्सर जो ना होता नहीं है, तो ये अभी हो जाएगा अक्सर। ये देखें, आप देखें ये मूव कर रहा है, लेकिन इसके मूव करने में क्या फ़र्क है, तो ये रीशेपिंग कर रहा है, क्योंकि इसके मूव करने से ये वाला एंकर पॉइंट तक हिल रहा है। ये देखें, चेक करें, हालांकि इसको नहीं हिलना चाहिए। ये देखें, वाला एंकर पॉइंट तक हिल रहा है, पाथ नहीं सिर्फ मूव हो रहा, एंकर पॉइंट भी मूव हो रहा है। तो सिंपल सा टूल है। तो अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये कर लें। तो स्केल टूल, शेयर टूल, रीशेप टूल, ये मैंने आपको पढ़ा दिए।
तो अब आगे आ रहा है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये क्या काम करता है? जैसे ही आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे तो आपके पास ये पैलेट आपके पास खुलकर आ जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ताकि आपको और मजीद अच्छा समझ में आ जाए। तो जैसे ही फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, यही सारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर, ये बताता हूँ आपको क्या है। ये आ रहा है आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म, इसका नाम ही फ्री ट्रांसफॉर्म कि भाई अभी देखें यहाँ पर आए तो आपके पास ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो ये शेयर हो रहा है, इसको फोटोशॉप में स्क्यू बोलते हैं। और एक आप यहाँ से आएंगे तो इससे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से, मतलब एक ही टूल से आप सारे काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप यहाँ से क्लिक करते थे तो शिफ्ट आल्टर दबा के छोटा बड़ा करते थे। ठीक है, और राइट क्लिक करके शेयर करते थे। तो उन्होंने एक टूल ऐसा दिया आपको कि आप उसी से सारे काम कर लें। लेकिन जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये इक्वल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने शिफ्ट नहीं दबाया। तो मैं शिफ्ट दबा दूंगा ना तो इक्वल काम होगा। तो अगर आप शिफ्ट नहीं दबाना चाह रहे, आपने कहा मेरी फिंगर बिजी हो रही है इस काम के अंदर, या आपने कोई और काम करना है उस फिंगर से, कोई और की आपने दबानी है, तो आप क्या काम करें, यहाँ पर क्लिक कर लें। ठीक है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो लाइक शिफ्ट दबा दिया आपने। ठीक है, अब आप क्लिक करें और ये काम कर लें। अब देखें मैंने शिफ्ट नहीं दबाया हुआ तो तब भी ये इक्वल काम कर रहा है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप ये टूल्स कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन, इसको हटा देंगे तो हट जाएगा। दूसरा है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। क्लिक कर लें, आप किसी भी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के करीब लाएंगे तो दूसरा पॉइंट खुद ब खुद उसके करीब आएगा, उससे दूर लेके जाएंगे तो उसको रिपेल भी करेगा। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो ये होता है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। दूसरा इसके अंदर आ रहा है आखिरी टूल, क्लिक करते हैं फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट ऑब्जेक्ट फाइल में जाते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी होगा फ्री डिस्टॉर्ट एज इफेक्ट भी है। फ्री डिस्टॉर्ट काम करता है लाइक का डायरेक्शन टूल काम करता है। आपने ऐसे काम किया, इसको ऐसे मूव कर दिया। ठीक है, आप इसको ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फीड हो जाइए, अपने ट्रांसफॉर्म से लेगा। एंकर पॉइंट, यहाँ एंकर पॉइंट जो डायरेक्शन टूल मूव करता है वो एंकर पॉइंट करता है। फ्री डिस्टॉर्ट क्या करता है, ये आपके पास ये जो इसका बाउंड्री बॉक्स है ना, इसको फ्री डिस्टॉर्ट करेगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपके पास छोटे छोटे से टूल्स हैं, तो अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, लेकिन आपको आने चाहिए, आपके पास ग्रिप होनी चाहिए इन सब टूल्स की। तो ये सब के सब टूल्स इंपॉर्टेंट है और मतलब डिपेंड करता है हर बंदे की नीड और रिक्वायरमेंट के ऊपर, वो किस तरीके से किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो दिस इज़ नोन एज द रिफ्लेक्ट टूल एंड द स्केल टूल और शेयर टूल और रीशेप टूल और द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो आज की क्लास मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। और मैंने इसमें 5 से 6 टूल पढ़ा दिए आपको, छोटे छोटे टूल्स हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।